नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या महत्व है और कलश स्थापना की सरलतम विधि क्या है। इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता की चौकी की स्थापना आपको कैसे करनी है। मैं आपको आसान विधि बता रही हूँ कलश स्थापना की। आप बहुत ध्यान से सुने ताकि बाद में कोई भी संशय आपके मन में न रहे। थोड़ा सा दोस्तों जानते हैं कलश स्थापना का क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। तो हमारे हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों में कलश स्थापना की जाती है। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जाती है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में विष्णु का, कंठ में रुद्र का और मूल में ब्रह्मा का निवास माना जाता है। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि के शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जानी चाहिए। तो अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि। दोस्तों, कलश स्थापना की विधि से पहले मैं आपको कलश स्थापना के लिए जो सामग्री आपको चाहिए, जो जरूरी सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। आप ध्यान से सुने और अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इस समस्त सामग्री को आप घट स्थापना के एक दिन पहले एकत्रित कर लें ताकि जिस दिन आप घट स्थापना कर रहे हो आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो घट स्थापना के लिए हमें चाहिए एक कलश। सबसे पहले तांबे का, पीतल का, मिट्टी का कलश होना चाहिए। इसके अलावा सोने या चांदी का कलश यदि आपके घर में है तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टील का, लोहे का और एल्युमिनियम का कलश आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा आपको शुद्ध साफ मिट्टी चाहिए, जौ चाहिए बोने के लिए, एक मिट्टी का पात्र चाहिए। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल और गंगा जल चाहिए। कलश पर ढकने के लिए भी आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए, सकोरा जिसे कहते हैं। पानी वाला नारियल चाहिए। नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, मौली, सूत, हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी, दूर्वा, 1 रुपये का सिक्का आपको चाहिए और अशोक या आम के 5 पत्ते आपको चाहिए। इसके अलावा ढक्कन में रखने के लिए अक्षत यानी बिना टूटे हुए आपको चावल चाहिए और एक फूलों की माला आपको चाहिए, या पुष्पमाला ना मिले तो पुष्प आपको चाहिए। तो ये सारी सामग्री है, आप अच्छी तरह से नोट कर लें और इस सामग्री को एक दिन पहले से आप अपने पास एकत्रित करके रखें। तो आइए अब चलते हैं कलश स्थापना की विधि की तरफ। सबसे पहले तो घर के जिस स्थान पर आपको कलश की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें और गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। घर के ईशान कोण में कलश स्थापना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके अलावा पूर्व और उत्तर दिशा में भी घट स्थापना शुभ मानी गई है। अब आप एक लकड़ी की चौकी ले लें, उसे गंगा जल से साफ कर लें। अब चौकी के ऊपर लाल रंग का आपको एक वस्त्र बिछाना है और जो लाल रंग का वस्त्र आप बिछा रहे हैं दोस्तों, तो वो पहले से यूज नहीं किया हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इस चौकी को आप ईशान कोण में या जिस जगह भी आपको पूर्व या उत्तर दिशा में जिस जगह भी आप घट स्थापना कर रहे हैं उस दिशा में इस चौकी को आपको रख देना है। अब जौ बोने के लिए जो मिट्टी का पात्र आप लाए हैं उसको ले लें, उसमें मिट्टी डाल दें। जो शुद्ध मिट्टी आपने ली है, एकत्रित की है, उसे डाल दें। अब उसके ऊपर आपको जौ डालने हैं। जौ के ऊपर फिर से आपको मिट्टी की एक और परत बिछानी है और उसके ऊपर फिर से जौ डालने हैं। अब फिर से आपको मिट्टी की एक परत बिछानी है। अब पानी के छींटे आपको देने हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप जौ डाल रहे हैं तो पात्र के बिल्कुल बीच में ना डालें, चारों तरफ बिछाएं, क्योंकि कलश आपको बीच में रखना है पात्र के, और अगर आप जौ बीच में रखते हैं तो जौ कलश के नीचे दब जाएंगी। इसलिए आपको इस तरह से जौ डालने हैं कि बिल्कुल बीच में जौ ना पड़े ताकि कलश के नीचे वो ना दबे। अब जो कलश आपने स्थापित करना है उसमें सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल आपको उसमें डालना है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कलश में जल भरते समय पहले गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल उसमें आपको डालना है। दोस्तों, कलश में जल इस बात का प्रतीक है कि हमारा मन जल की तरह हमेशा स्वच्छ और निर्मल रहे, शीतल रहे। अब कलश के कंठ पर आपको मौली बांधनी है, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। रोली से एक स्वास्तिक कलश के ऊपर आपको बनाना है। स्वास्तिक किसी भी मंगल कार्य पर बनाया जाता है जिसे भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसको सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अब कलश के अंदर आपको सामग्री डालनी है जो आपने एकत्रित की है पहले से। साबुत सुपारी, सिक्के, हल्दी की गांठ, अक्षत उसके अंदर डालें, दूर्वा, ये सब चीज़ें आप कलश के अंदर डाल दें। अब कलश के मुख पर आपको आम या अशोक के पत्ते रखने हैं। सभी पत्तों पर आपको रोली से टीका अवश्य कर लेना है। कलश के मुख पर जब आप ये अशोक या आम के पत्ते रख देते हैं तो उसके बाद कलश के मुख पर मिट्टी का पात्र रखकर उस पर आपको जौ या चावल भर देने हैं। अब जो नारियल आपके पास है उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद लाल कपड़ा उस पर लपेटकर कलावा उसके ऊपर बांध देना है और इस नारियल को जो जौ से भरा हुआ पात्र अपने कलश के ऊपर रखा है उसके ऊपर आपको इसको रख देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप नारियल कलश पर रख रहे हैं तो उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए, ना तो उसका मुख ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रोग कारक होता है। और अगर नारियल का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है तो धन की हानि होती है। तो नारियल का मुख हमेशा साधक की तरफ होना चाहिए। अब आपको दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेने हैं और सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है कि वो 9 दिन तक कलश में विराजमान हो। उसके बाद पुष्प और अक्षत आपको कलश पर छोड़ देने हैं। इसके बाद आप कलश का पूजन करेंगे, दीपक जलाएं, कलश को अर्पित करें, धूप कलश को दिखाएं, पुष्प अर्पित करें और मिठाई भी आप कलश को समर्पित करेंगे। इस तरह से आपकी ये कलश स्थापना होती है। अब इस कलश को जिस पात्र में आपने जौ बोई है उसके बीचों बीच रख दें और चौकी पर जहां आपने चावलों से अष्टदल बनाया है या चावल जहां रखे हैं वहां पर इस कलश की स्थापना कर दें। तो इस प्रकार से दोस्तों कलश की स्थापना हो गई। कलश स्थापना के बाद जब आप नवरात्रि के 9 दिन माँ की सुबह और शाम पूजा आरती करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो दोनों समय पूजा के समय आपको जौ में पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप कलश की स्थापना कर रहे हैं वो माँ की फ़ोटो के दाईं तरफ होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे भी आपने माता की चौकी स्थापित की है उसकी दाईं तरफ कलश होना चाहिए, बाईं तरफ नहीं रखना है। दोस्तों जब नवरात्रि के 9 दिन आपके पूरे हो जाते हैं पूजा के, तो ये जो भी सामग्री है इसका आप भूमि विसर्जन कर दें या जल विसर्जन कर दें। चावल और जौ जो आपने घट स्थापना में प्रयोग किया है उसको आप किचन में अपने चावलों में मिला सकते हैं, चिड़ियों को खिला सकते हैं। पत्ते और नारियल इन सब का आप भूमि विसर्जन करें या जल विसर्जन करें। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल फोड़ा नहीं जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसका विसर्जन करना है। कलश के अंदर का जो जल है उसका पूरे घर में छिड़काव कर दें और उसको अंत में प्रसाद रूप में ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रसाद रूप में दें। कलश के अंदर का जो सामान है उसका आपको क्या करना है कि जो सिक्का है उसे आप तिजोरी में रख दें। हल्दी है, जो हल्दी की गांठ है उसको किचन में प्रयोग करें, भोजन में ग्रहण कर सकते हैं। लौंग, सुपारी, जो भी सामान है उसको आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और जब ये 9 दिन आपके पूरे हो जाते हैं और माँ के विसर्जन का समय आता है तो कलश को थोड़ा सा हिला दें। इसका ये मतलब है कि इस कलश में जो भी देवी देवता विराजमान हैं वो अपने अपने लोकों को प्रस्थान करें और हमें आशीर्वाद दें, हमारी पूजा को सफल करें। इसके बाद आपको कलश का जल विसर्जन कर देना है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि माता की चौकी की स्थापना आपको कैसे करनी है। बहुत आसान है और मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको लकड़ी की एक चौकी लेनी है, उसको आप शुद्ध जल से साफ कर लें। उसके ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछाना है और लाल वस्त्र नया हो, प्रयोग किया हुआ ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब माता की जो भी फोटो, तस्वीर या मूर्ति जो आपके मंदिर में स्थापित है उसे आप चौकी पर रख दें। माँ को धूप, दीप, अक्षत अर्पित करें, तिलक, पुष्प अर्पित करें। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो माँ के आगे अखंड ज्योत जलाएं, नहीं तो जो सिंपल ज्योत होती है वो माँ के आगे दिखाएं, दीपक माँ को दिखाएं। इसके अलावा माँ को श्रृंगार का सामान, वस्त्र, ये सब चीज़ें माँ को अर्पित करें। सिंदूर माँ को अर्पित करें। फूल, माला और मिठाई, जो भी आपका भोग माँ को लगाना चाहते हैं वो माँ को अर्पित करें।
फिर उसके बाद अपनी श्रद्धानुसार जो भी आपको माँ के पाठ करने हैं उनका पाठ करें। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ के विभिन्न मंत्र हैं, बेहद चमत्कारिक मंत्र हैं, और हमने अपनी बहुत सी वीडियो में मैंने आपको उन मंत्रों के बारे में बताया है, तो उन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवाण मंत्र नवरात्रों में बेहद प्रभावी होता है, इसका जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं, या माँ काली के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा माँ के स्तोत्र और सहस्त्र नाम का आप जप कर सकते हैं। और दोस्तों, दोनों समय की जब आप पूजा करते हैं तो हम ध्यान रखें कि जो जौ आपने बोए हैं वहाँ पर जल का छिड़काव आपको जरूर करना है। तो दोस्तों, ये थी विधि घट स्थापना की और माता की चौकी की स्थापना की। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।